अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, आज हम फ्लावर्स बना रहे हैं। मेरी एक प्यारी बहन ने रिक्वेस्ट की थी बट उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया, सो इसलिए मैं उनका नाम कैसे लूँ। तो काइंडली मेरी ये भी रिक्वेस्ट है आज के वीडियो में तो अपना नाम ज़रूर शेयर किया कीजिए। जब आप कमेंट बॉक्स में आकर कुछ भी कमेंट करते हैं तो मुझे आसानी होती है अपनी प्यारी बहनों के नाम को मेंशन करना या फिर अपना नाम, आपका नाम लेके आपको थैंक्स बोलना। सो मेरी एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल फ्लावर्स सीखना है और जो कि लेस के अलावा हो, जैसे कि कुछ इस तरह से मुझे समझ आया। तो ये मैंने इस तरह से फ्लावर बनाया है और इसी को हम आज बनाएंगे। ये आप मोटे थ्रेड से बनाएंगे तो उसको वो बड़ा लुक देगा, और अगर आप बारीक कॉटन थ्रेड से बनाएंगे तो छोटी लुक देगा, और अगर आप पैराशूट के थ्रेड से बनाएंगे तो और भी छोटी लुक देगा। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने साइज़ का फ्लावर चाहिए, तो आप उस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम आज ये 2 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसानी से फ्लावर्स बन जाते हैं। बनने के बाद अगर आपने इसको कहीं अटैच करना है तो आपके इस सेंटर पार्ट में आप पर्ल ऐड कर सकते हैं। अटैच करते हुए नीडल की हेल्प से बहुत खूबसूरत लगते हैं। कुछ इस तरह से मैंने कॉटन थ्रेड लिया है, इसी से हम फ्लावर बनाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए और आसानी हो आपको भी बनाने में। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हमने स्लिप स्टिच ले लिया है अपने कॉटन थ्रेड से। आप वूल के थ्रेड से बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं। आप पैराशूट के थ्रेड से, सिल्क के थ्रेड से, किसी भी थ्रेड से किसी भी तरह का फ्लावर बना सकते हैं। यहाँ पे हमने स्लिप नॉट लेते हुए यहाँ पे 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस 6 चेन को हम क्या करेंगे, फोल्ड करके फर्स्ट वाली चेन में अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये जो वेरी फर्स्ट पे हमने स्लिप चेन बनाई है वहाँ पे हम इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से ये अटैच करेंगे, और ये हमारे पास इसको इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ, और ये हमारे पास सर्कल आ जाएगा जिसमें हम अपना फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे जब हमने ये सर्कल बना लिया है 6 चेन के साथ, हम क्या करेंगे 1 2 चेन ले लेंगे, और साथ ही हमें डबल क्रोशे का बल लेना है। यहाँ पे मैक्सिमम हमें 5 डबल क्रोशे का बल के साथ पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4। थ्रेड बारीक है तो आप 5 स्टिचेस ले सकते हैं, नहीं तो आप 4 के साथ भी बना सकते हैं। और ये पीछे जो हमारा नॉट वाला थ्रेड है उसको हम साथ फोल्डिंग के साथ साथ कवर करते जाएंगे ताकि हमारी गिरा खुले नहीं। यहाँ पे हमने 2 चेन प्लस 5 स्टिच के साथ पफ स्टिच बना लिया है, और एट अ टाइम ही इसको लॉक कर देंगे कुछ इस तरह से। जब हमने लॉक किया तो यहाँ पे हमारे पास ये छोटा सा एक स्पेस बना है, इस स्पेस में हमने फ्लावर बनाना है। 1 2 3 चेन 1 टाइम, इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 2 3 चेन, इसी के क्रॉस में हमने फिर से सिंगल क्रोशे कर देंगे, और एक बार फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन, और यहीं पे हम एक बार फिर से सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसकी ख़ास बात यह है कि हमने फर्स्ट रो में ही अपना फ्लावर कंप्लीट करना है। जब हम इस तरह से एक पेटल बना लेंगे फ्लावर्स के साथ और पफ स्टिच के साथ, तो हम क्या करेंगे, साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और फिर से 5 फोल्डिंग का पेटल बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 के साथ हम इसका पेटल बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे और इसका लॉक करेंगे। और यहाँ पे हम इसके एज पे फिर से वही 3 चेन के साथ 1 2 3 चेन को यहाँ पे ये जो हमारे पास एक स्पेस बन जाता है उसमें हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 2 3, इस तरह से हम 3 बनाएंगे पीकॉट्स 3 चेन के साथ 3, और यहाँ पे एक बार फिर से इसी तरह की पेटल्स हमने 6 टाइम बनानी है। एक बार फिर से बना लेते हैं। साथ ही 3 पीकॉट्स ख़त्म होने के साथ ही डबल क्रोशे का बल लेना है, और इस सर्कल में 1 फोल्डिंग लेनी है। 2 3 4 और ये 5। मैं 5 फोल्डिंग के साथ ले रही हूँ, आपको इजी नहीं लग रहा है तो आप 5 के बजाय 4 भी कर सकती हैं, और अगर आपको मोटी पेटल बनानी है तो आप 6 भी कर सकते हैं।
इस तरह से हम इसको लॉक करेंगे। इसके एज पे 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे 3 टाइम, कुछ यहाँ पे। इसको हम पफ स्टिच वाला फ्लावर भी बोलते हैं और पीकॉट्स के साथ ये बनेगा 3 चेन और यहाँ पे पीकॉट। इसी तरह से हम बाकी की पेटल्स भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 3 पेटल्स बना ली हैं। 3 पफ स्टिचेस के साथ, पफ पेटल्स के साथ 3 बना लिया और इसी तरह से मज़ीद 3 बनाएंगे और मैं आपको लास्ट पे बताती हूँ बाकी के भी सेम पैटर्न के साथ बनाते हुए कि हमने इसको कैसे अटैच करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 पेटल्स सेम पैटर्न के साथ रिपीट किए हैं। 5 टाइम हमने फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाया है एक ही सर्कल में और उनके एजेस पे हमने 3 पीकॉट्स के साथ ये वाले फ्लावर बनाए हैं। तो ये लास्ट वाला हमारा था पेटल 6 वाला। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे अब और नहीं बनाना, तो हम ये फर्स्ट पे जो हमने 2 चेन बनाई थी इसके 2 चेन के एज पे हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देना है कुछ इस तरह से। स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पे इस थ्रेड को कट करेंगे। कट करने के बाद इसकी बैक पे जाते हुए हम इसको अटैच करेंगे नॉट के साथ और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बैक आ गया हमारा। इसमें बैक में हम कहीं पे भी जाते हुए इसको इस तरह से फोल्ड के साथ ऐसे सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और इसकी नॉट बन जाएगी। ये हमारा एक फर्स्ट टाइप का फ्लावर है जो कि बहुत ही खूबसूरत और जल्दी भी बन जाता है। कुछ इस तरह से इसकी लुक नज़र आती है। मैं आपको दूसरी टाइप का फ्लावर भी सेम थ्रेड के साथ बनाना सिखाती हूँ। हमें उसमें भी पफ स्टिच ही बनाना है और वो भी बहुत ही आसान है। हम नया फ्लावर स्टार्ट करने से पहले स्लिप नॉट ले लेंगे। 6 चेन फिर से लेनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन को ऐसे ही फर्स्ट वाली चेन के साथ हमने अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए। ये हमारे पास सर्कल बन गया है, इसमें हमने अपना पेटल बनाना है। 2 चेन ले लेना है। ऐसे ही हमने जैसे हमने पहले वाले फ्लावर में पफ स्टिच लिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पफ स्टिच लेंगे 4 फोल्डिंग के साथ या फिर आप 5 के साथ भी ले सकते हैं। 1 और ये सर्कल में हम इसकी फोल्डिंग लेंगे 2 3 और ये 4 फोल्डिंग के साथ हम इसको पफ बना लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। एक बार ही हम इसको लॉक करेंगे कुछ इस तरह से और हमने 2 चेन लेना है और फिर नेक्स्ट इसी तरह से पफ स्टिच बनाना है 4 फोल्डिंग के साथ। 1 2 3 और ये हमारी 4 फोल्डिंग के साथ ये पैटर्न हमारी बन जाती है और इसको एट अ टाइम लॉक करेंगे और फिर 2 चेन भी बनाएंगे साथ में इस तरह से। 2 चेन बनाने के साथ ही हम फिर से एक बार फिर 4 फोल्डिंग का पफ बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 इस तरह से इसको हम ऐसे करके लॉक करेंगे। लॉक के साथ ही हम 2 चेन भी बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट पफ बनाएंगे। इस तरह से हमें 6 टाइम बनाने हैं। मैं ये 3 बना लिए हमने 2 चेन के गैप के साथ और बाकी के 3 भी बनाते हैं हम और फिर हम शो करते हैं कि इसको लास्ट स्टिच के साथ कैसे अटैच करना है। इस तरह से मैंने 6 पफ्स कंप्लीट कर लिए हैं सेम पैटर्न के साथ। सेंटर में मैं 2 चेन का गैप ले रही हूँ और जब हमने लास्ट वाला 6 वाला कंप्लीट किया और 2 चेन लिया तो हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने फर्स्ट पे स्टार्ट किया था 2 चेन के साथ, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वाला जो 2 चेन है इसके एज पे हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम स्लिप स्टिच करने के बाद क्या करेंगे, हम सेकंड रो बनाएंगे और अपनी पेटल्स बनाएंगे इन 2 चेन के गैप्स में। यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ये जो 2 चेन वाला नेक्स्ट वाला गैप है वहाँ पे जाएंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, हाफ डबल क्रोशे करेंगे 1 टाइम सेम उसी जगह पे और 2 टाइम हम डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2 और ये थर्ड वाला हाफ डबल क्रोशे फिर से और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारी पेटल बनेगी। सिंगल क्रोशे के साथ ही हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे एक बार
2 बार बनाएंगे हम डबल क्रोशे उसी 2 चेन के गैप में, और लास्ट पे एक बार फिर से हाफ डबल क्रोशे के साथ इसको फिनिश करेंगे। और नेक्स्ट पेटल में हम चले जाएंगे नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से। फिर से हम हाफ डबल क्रोशे लेंगे, एक बार 2 बार डबल क्रोशे, एक बार लास्ट पे हमने हाफ डबल क्रोशे के साथ इसको ख़त्म किया। नेक्स्ट पे चले जाएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए, 1 टाइम हम लेंगे हाफ डबल क्रोशे, 2 टाइम लेंगे हम डबल क्रोशे, और लास्ट पे 1 फिर हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट पे चले जाएंगे, कुछ इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा लास्ट है, और ये जो हमने वेरी फर्स्ट पे जहाँ पे हमने अपने नेक्स्ट गैप में गए थे यहाँ पे अटैच करते हुए, ये जो एक स्पेस है हमारे पास यहाँ पे, ये स्पेस जो है हमारे पास फर्स्ट वाली जैसे कि 2 चेन वो वाली थी, 2 चेन वाली, वहीं पे हम इसको अटैच करेंगे। जब हम इस तरह से अटैच कर लेंगे इसको, थ्रेड को हम कट करेंगे, कट करते हुए बैक पे चले जाएंगे, और बैक पे हम इस तरह से इसको नॉट लगा के फिनिश करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है। इस तरह से हमने आज 2 टाइप्स के फ्लावर्स बनाने सीखे हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप बड़े थ्रेड के साथ, मोटे थ्रेड के साथ, कॉटन थ्रेड से के साथ, या फिर आप वूल के थ्रेड के साथ बनाएंगे तो सेम पैटर्न के साथ, सेम काउंटिंग के साथ फ्लावर की इतनी ज़्यादा लुक चेंज हो जाती है। इस तरह से आप जिस तरह भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं ईजीली। आपने बारीक थ्रेड के साथ बनाना है तो बारीक लुक आएगी, मोटे थ्रेड के साथ बनाना है तो आपके फ्लावर की मोटी लुक आएगी और बड़ी बड़ी आएगी। और काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपसे कैसा बना फ्लावर, या फिर आपको किसी और किस्म का फ्लावर सीखना है या फिर कोई और चीज़ सीखनी है तो आप मुझसे ईजीली कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे कमेंट में बात कर सकती हैं और मुझे बता सकती हैं कि आपको और क्या चीज़ सीखनी है, और इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आई और आसानी से आपने बनाया है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए फ्लावर के साथ, नए पैटर्न के साथ, या फिर किसी नई लेस के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।